खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक होगा। दो कौड़ी के ड्रग स्मगलर अपने आप को खालसा बोलते हो, तुम हो खालसा। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए हैं इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगो अंदर चलो। स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं, वीडियो है कनाडा से जुड़ा हुआ। ऐसे ही भारत और कनाडा का जो है संबंध अच्छे नहीं है, रिश्ते बहुत खटास में पड़ गए हैं। इसी बीच में जो है दोस्तों, एक वहां पे हिंदू जो मंदिर है, उस मंदिर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, अटैक हुआ है और कई हिंदुओं के ऊपर जो है हमला हुए हैं, मारपीट की गई है उनके साथ। और ये सब खालिस्तान के नाम पे हो रहे हैं दोस्तों। वो खालिस्तान जिसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। हमें आज तक एक चीज समझ में नहीं आया कि खालिस्तान नाम का कोई देश भी है क्या पूरे दुनिया में। आप लोग दोस्तों हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नक्शा में तो हमें कहीं नहीं मिला। हम भारत का या पूरे विश्व का नक्शा जो है हमने खंगालने की कोशिश किया, देखने की कोशिश किया, जो कहीं भी खालिस्तान नाम का कोई देश मिल जाए, कहीं नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं हमको मिला। लेकिन खालिस्तान के नाम पर जो है कनाडा में खास करके, और ये सब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो, वहां पे चुनाव होने वाला है और वोट की राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए, किसी समुदाय, किसी विशेष का वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन आज तो मान के चलिए कनाडा में जो है ये सब चीज अच्छे लग रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को। लेकिन कहने का मतलब आने वाले समय में जो है जस्टिन ट्रूडो को बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे आज आप दूसरे के घर में आग लगाओगे, कल आपके घर, उसके साथ साथ आपके घर भी तो जलेंगे। तो कनाडा के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है। कनाडा जिस हिसाब का देश था, जिस हिसाब का उनका बिहेव था, जिस हिसाब का उनका कल्चर था, पूरे कल्चर को समझिए एक तरीका से बिगाड़ दिए। और लोग जो कहते हैं ना, जो खालिस्तानी, खालिस्तानी नाम का तो कोई चीज ही नहीं एक्सेप्ट करता है दोस्तों। जितने भी हमारा सिख भाई है, गुरुद्वारा है या कुछ भी है, वहां पे आप जाइए, कहीं भी आपको भेदभाव नहीं नजर आएगा। और एक भी जो भारतीय सिख है, वो तो आज तक कोई बोला ही नहीं कि हमको जो है कुछ अलग से देश चाहिए या कुछ भी चाहिए। यहाँ तक कि गेमलर, क्या बोलते हैं, अभी अभी जो आए थे, क्या बोलते हैं हेडलाइन में, लॉरेन बिश्नोई, लॉरेन बिश्नोई भी एक देशभक्त है, जो उन्होंने खुद बताया है कि हम भारत का मतलब भारत देश का हिस्सा है और भारत में ही हम बन के रहना चाहते हैं। तो कभी भी कोई सिख, कोई सरदार ऐसा तो मुद्दा उठाया ही नहीं। फिर ये जस्टिन ट्रूडो को क्या खुजली हो रही है, जो कनाडा में जाकर के इतना बड़ा बवाल या दुनियादारी हो रहा है। तो दोस्तों हम ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आएंगे हम सीधा वीडियो पे। लेकिन बीच में एक हमारा रिक्वेस्ट, निवेदन है कि आप सब दर्शकगण जो नए व्यूअर हैं हमारे, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना जरूर, मतलब भूले नहीं दोस्तों, वो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कनाडा में ब्रैम्पटन शहर है, वहां पे एक हिंदू मंदिर पे खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। आप ये खबर सुन रहे हैं पिछले 48 घंटे से। जरा इसका विश्लेषण कर देते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, ट्वीट देखिए जरा। यहां पे मैंने ये बोला था कि साहब, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में क्या करा है कि खालिस्तानियों के लिए, और ये हैं कैनेडियन टेररिस्ट्स, खालिस्तानी हम इसलिए इनको बोल रहे हैं कि आप समझ जाए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर है कैनेडियन टेररिस्ट का, ये अभी आम नहीं है। दोस्तों, हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खासतौर से उनकी जो नॉर्मल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए हैं। यानी कि कनाडा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? जब आपने किसी खालिस्तानी को पुलिस में लगा दिया, अपनी फौज में लगा दिया, अपने बॉर्डर कंट्रोल पे लगा दिया, अपने इमिग्रेशन पे लगा दिया, अपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, आपके उसको लाइक करने या डिसलाइक करने की क्या वैल्यू है?
बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, यू आस्क्ड योर गून्स टू अटैक हिंदूज। दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। इसकी कोई माफी नहीं है जस्टिन ट्रूडो। और जिन खालिस्तानियों को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो गोरे देश में रह रहे हैं, they are living in a Western country. They can take advantage of the country's constitution and the country's laws and thereby break the law. मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं कैनेडियंस को, कोई भी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो खालिस्तानी फसाद कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं? भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। ये करके दिखाएं इंडिया में कुछ। हां, रात को छुप के कभी चोरों की तरह मेट्रो स्टेशन पे पेंट से कुछ खालिस्तान का स्लोगन लिख दिया, इनकी इतनी औकात है। मेजर साहब जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अगर ये भारत में आकर के अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग तो बाद में, जो हमारे सरदार है, जो हमारे सिख है, वही उनका काम तमाम कर देंगे। क्योंकि कोई भी, इतने हमारे देश में कम से कम हमको लगता है 15-20 लाख करीब सरदार है। आज तक अगर ऐसा रहता तो भारत में इस चीज का क्या बोलते हैं, कुछ बात होता या कुछ भी होता। लेकिन भारत में तो आज तक कभी खालिस्तान का चर्चा ही नहीं हुआ। हाँ, एक चर्चा हमने सुना था, कुछ ऐसा नाम कर, मेजर साहब आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसके बाद से तो कोई भी नहीं। हम तो बताया, गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई भी एक देशभक्त है, इसीलिए एक गैंगस्टर होने के बावजूद भी लॉरेन बिश्नोई के सपोर्ट में बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए। देशभक्ति आपके अंदर रहेगा तो आप कहीं भी रहेंगे, तो कम से कम भारतवासी तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जो किया है, करवाया है, हम सही बात बोल रहे मेजर साहब कि वो खालिस्तानी नहीं, वो कनेडियन है। और रियलिटी में उसका जो है, जो खालिस्तानी कनेडियन में रह रहे हैं, वो कनेडियन सिटीजन उनको मिला हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? उनको खालिस्तानी या कोई भी दूसरे देश का कैसे? अगर हमको हमारे सिटीजन भारतीय है, तो हम अगर मान के चले दूसरे देश में जाएंगे तो हमें क्या बोला जाएगा कि दूसरे देश का सिटीजन है? जी नहीं सर, आप कनाडा का अगर सिटीजन उसको दिए हैं तो इस भारतीय हिंदू पर, मतलब खास करके हिंदू पर जहां भी हमला हो रहा है, खास करके आपके क्या बोलते हैं, आपके देश में ट्रूडो सर, तो वो जो है आपका जो है सिटीजन कर रहे हैं, कनेडियन कर रहे हैं, जिसे आप सेना में भर्ती कर लिए हैं, आप अपने संसद में भर्ती, आप अपने पार्लियामेंट में, आप अपने सरकार में, और उसी के लिए तो आप सब इतना कर रहे हैं कि आपका सरकार कम से कम मतलब बने। तो राजनीति में इतना नहीं गिरिए जो कभी आप उठ ही नहीं पाएंगे ट्रूडो साहब। और भारत को आप हल्के में ना ले। भारत ही एक ऐसा देश है जो नाको चने चबा देता है दोस्तों। ये ट्रूडो को जो है शायद आए थे भारत, तब थोड़ा उसका झलकी उनको मिला था, और फिर जो उनका डिप्लोमेट था उनको जो वापस भेजा गया था उस टाइम भी उसका झलकी मिला था। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। किसी के भी क्या बोलता है आस्था के ऊपर जो है हमला बहुत बड़ा अटैक इसको माना जाएगा। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम लोग को ये संस्कार नहीं दिए गए हैं कि हम किसी के मंदिर पे या मस्जिद पे या गुरुद्वारा में जाकर के हम किसी तरह का गलत बिहेव करेंगे। और इस चीज को जो है ट्रूडो सर आज मंदिर जलाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन देखिएगा आपका कनाडा, आपका भी घर अछूता नहीं रहेगा, आपका भी घर जलेगा। क्योंकि आग जो आप सुलगा रहे हैं ना, उसका जो है क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में बोला जाता है कि उसका लुत्ती, चिंगारी, उसका चिंगारी आपके घर पे भी जाके गिरेंगे सर। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। लॉ एनफोर्समेंट में डाल दिए हैं, आपको इनके खिलाफ कभी होगा ही नहीं, कोई आपको कंप्लेंट आएगी ही नहीं। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए हैं इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगो, अंदर चलो। पुलिस वाले को बोला, वहां पे खालिस्तानी बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसने कुछ करा ही नहीं। आप लोग रेसिज्म के चक्कर में बचे रहोगे कैनेडियंस। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इफ वी आस्क क्वेश्चंस टू दिस हरिंदर फेलो इट विल बी कंस्ट्रूड एज रेसिज्म। अभी आपने इसको सस्पेंड कर दिया, आप चेक करवाइए, हजारों हरिंदर बैठे हैं आपके सिस्टम में यार, हजारों हरिंदर बैठे हैं।
मैं एक और चीज यहां पे कहना चाहूंगा, इट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ कि इन्होंने एक मंदिर अटैक कर दिया, ये पहले भी हो चुका है और ये आगे भी होगा। पहले आपने एक चीज नोटिस करी है, मैं कनेडियंस में जो वहां पे इंडियंस गए हैं, आप किसी भी धर्म के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कनेडियंस हैं इंडियन डिसेंट के, आपने एक दो चीजें देखी हैं, आपने चेंज देखा है। मैं आपको बताता हूं चेंज क्या हुआ है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था दोस्तों, जब ये खालिस्तानी आते थे मंदिर पे, मंदिरों को डिफेस करते थे, राइट। सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट पे इन लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल मार दिया, देयर वाज अ केस ऑफ आर्सन। इन्होंने ये सब करा, जो यूके के हाई कमीशन में लंदन में जो है बिल्डिंग, उधर इन लोगों ने अटैक करा। लेकिन आपने एक चेंज देखा है पिछले एक साल से? चेंज क्या है? इस मंदिर के अटैक में देखिए, वहां पे उतनी ही तादाद पे हिंदू आके खड़े हो गए। पहले आपको दिखते थे हिंदू दूर खड़े हुए, कुछ नहीं कहते थे। अब आपने देखा कि हिंदू एकत्रित हो गए, हिंदू वहां पे आके खड़े हो गए, हिंदू और आएंगे। आप चाहते हैं यहां पे क्लैश हो? ये खालिस्तानी हैं, ये सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। एंड खालिस्तानी फॉर्म लेस देन 1% ऑफ द सिख्स। 1% अगर 100 सिख है ना, उसमें से मुश्किल से एक खालिस्तानी होगा। लेकिन बाकी जो 99 सिख हैं वो चुप हैं, क्योंकि मेरी खुद बात होती है इनसे, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, मेरी बात हो, अभी हाल फिलहाल में मेरी परसों शाम को बात हुई है। मेजर साहब कौन इन पागलों के मुंह लगेगा? तो वो जो सिख हैं जो ये सोच रहे हैं कि कौन इन पागलों यानी कि इन खालिस्तानियों को मुंह लगेगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरदार साहब अब वक्त आ गया है, आप भी सामने आओ, क्योंकि आपका नाम खराब कर रहे हैं लोग। आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, ये हम जानते हैं, लेकिन दुनिया में ये लोग क्या तासुर दे रहे हैं, ये खालिस्तानी क्या बता रहे हैं? ये खालिस्तानी कह रहे हैं कि सारे के सारे सिख जो हैं, जो ये कहते हैं ऐसा कि वो दे आर प्रो खालिस्तान, विच इज नॉट ट्रू। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूं पर्सनली, मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट बात नहीं कर रहा, जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं। 99% ऑफ द सिख्स दे वॉन्ट नथिंग टू डू विद खालिस्तान। 99% सिखों को खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं यार पागल के बच्चे, इनसे दूर रहो। नहीं, मेजर साहब जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हमारे भारतीय सेना में आज से नहीं, जब से हमारी सेना तैयार हुई, देश आजाद हुआ है, तब से जो है सिख रेजिमेंट है, बहुत बड़ा नाम है। बहुत से ऐसे युद्ध हुए हैं जो जिसमें जो है उनका अहम रोल रहा है और टॉप पे बैठे हुए हैं। कई हमारे ऐसे जो है मतलब सीनियर क्या बोलते हैं, सेना में जो है सीनियर पोस्ट पे सिख रेजिमेंट से जो है ऑफिसर आए हैं और सही बात बोल रहे हैं। सिख सर, हाथ जोड़कर हमारा भी विनती है, क्योंकि इससे गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, हमारे कम्युनिटी से कोई एक करेगा, लेकिन बदनाम हर कोई होता है। अगर आपके सिख से अगर कोई अच्छा काम कोई एक व्यक्ति करता है, अगर टॉप के लेवल पे जाता है, तो उसका क्रेडिट पूरे समाज को मिलता है ना सर। उसी तरह से अगर कोई एक व्यक्ति गलत काज करता है, तो उसका जो है दुष्प्रभाव जो है पूरे समाज के ऊपर छीटा पड़ते हैं। तो आप लोग बाहर आइए और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका विरोध जताइए आप लोग। अगर जब तक आप लोग विरोध नहीं जताएंगे, तब तक सामने दुनिया में जो है सही मैसेज नहीं जाएगा। और वैसे भी कनाडा जो है, क्या कर सकते हैं, जितने भी आतंकवाद भागे हुए हो, भटके हुए हो, वो सब कनाडा पता नहीं कौन सा देश है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। उसको जो है वो अपना सिटीजन बना लेता है दोस्तों, और उसके बाद जो है प्रोपेगेंडा करता है आजादी के नाम पे कि मतलब फ्रीडम ऐसा है वैसा है। अरे ऐसा कौन सी फ्रीडम है जो दूसरे को धर्म स्थल पे जाके आप मारपीट करेंगे, धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब सोचिए, मंदिर है, मंदिर में बूढ़े भी माथा टेकने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पूरे फैमिली के साथ लोग आते हैं। वहां पे जाके आप इस तरह का बात व्यवहार करेंगे, तो आपका सोच इतना गिरा हुआ है, इतना घिनौना सोच रखे हैं आप, तो क्या कर सकते हैं हम आपको। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार साहब, अब आप सामने आ जाओ, अब आप सामने आ जाओ, क्योंकि ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, ये पूरे धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, और ये लोग ये चाह रहे हैं कि फसाद हो जाए हिंदू और सिखों के बीच में। दैट इज व्हाट द खालिस्तानीज वांट, और इस चीज से हमें बच के रहना है। मैं बार बार जो हिंदू हैं मैं उनसे कहूंगा, कभी ऐसा मत करना आप। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करोगे, कभी ऐसा मत करना, कभी जवाबी कार्रवाई मत करना। जिस दिन आपने जवाबी कार्रवाई करी ना, जिस दिन, मैं कह रहा हूं आपसे, काफी लोग हैं कुछ गर्म दिमाग वाले, मैंने एक दो को टाइट कराया पकड़ के,
मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैंने पकड़ के चाबियां लगाई हैं उनके अच्छी तरीके से कि अच्छा अगर उन्होंने हमारे मंदिर पे हमला करा है तो हम गुरुद्वारे, तुम्हें किसने सिखाया मंदिर और गुरुद्वारे में फर्क करना? ये मैं उन हिंदू लड़कों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे फोन भी करा है और जो सोशल मीडिया पे ये सब लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हें किसने सिखाया प्रभु श्री राम और गुरु नानक देव के बीच में फर्क करना? तुम्हें किसने सिखा दिया यार? ये कहां से गंदी सोच लेकर आए हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो, यू आर नो बेटर देन खालिस्तानीज। सिख हमारे भाई हैं, खालिस्तानी जूते की नोक पे, दोनों में फर्क है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट। ये जो हिंदू इकट्ठा हो गए हैं ना आज की तारीख में, कई लोग, हिंदुओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये इनके खून में, इनकी फितरत में, इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू अवेकन। ये इतिहास रहा है हिंदुओं का, अच्छा रहा है बुरा रहा है, जैसा भी है यही है, ये सच है। और कोई हिंदू आके मुझसे बहस कर ले इस पे, मैं बता दूंगा हमारा इतिहास रहा है। ये बहुत देर में जागते हैं, लेकिन जब ये जागते हैं तो रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये भी इतिहास गवाह है। दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त हो गया। लगभग वीडियो जो है इतना तक था, हालांकि वीडियो बड़ा है, लेकिन जो इसका मेन पार्ट था वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सही बात कहा है मेजर साहब ने कि जैसे खालिस्तानी करते हैं वैसे हम करेंगे तो हम में उनमें फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, हमने तो कभी जो है मंदिर गुरुद्वारा में कभी फर्क किया ही नहीं। हम तो गुरुद्वारा जहां भी देखते हैं वहां जिस हिसाब से मंदिर में माथा टेकते हैं उसी हिसाब से हमारा सर झुक जाता है गुरुद्वारा के सामने दोस्तों। और हजारों लाखों ऐसे हिंदू हैं जो क्या बोलते हैं गुरुद्वारा में जाकर के भोजन करते हैं, वहां का जो प्रसाद रहता है वो प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा आस्था है। हम इसे फर्क मानते ही नहीं है मंदिर और गुरुद्वारा में। हमको तो रियलिटी में नहीं पता था दोस्तों कि मंदिर अलग चीज है और गुरुद्वारा अलग चीज है। ये तो अब थोड़ा हमको जब ज्ञान हुआ तब हमको लगा ओ ये सिख धर्म का, ये हिंदू धर्म का। नहीं तो उससे पहले तो हमें लगता था ये भी एक भगवान ही है, और रियलिटी भी ऐसा ही है। जिस हिसाब से हमारे धर्म में देवी देवता है उसी हिसाब से उनका जो है सिख धर्म में जो है नानक देव, हमको तो बोलने में भी नहीं थोड़ा बन रहा है। थोड़ा हो सकता है दोस्तों लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम जो है किसी में फर्क ही नहीं करते, और सही मैसेज दिए हैं मेजर साहब ने कि आप कभी हम लोग को किसी गलत काम मतलब गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि बाकी जितने भी सिख भाई हैं वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए इतिहास में बहुत सी उन्होंने भी बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, तो वो हमारे भाई हैं। लेकिन हाँ, जो गलत काम करते हैं मेजर साहब ने खुद बोला वो जूते की नोक पे रियलिटी है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं? जस्टिन ट्रूडो जो है अंधा हो गया है, वहां पे चुनाव जीतने के लिए हर हद तक गिरने के लिए तैयार हो गया है। पता नहीं क्या होगा वहां पे। हालांकि अब हिंदू जो है जाग गए हैं, वहां पे भी हिंदू का जो है ज्यादा तौर पर जब कोई घटना होता है तो इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे। लेकिन हमारे कल्चर में ये नहीं है कि हम दूसरे के धर्म पे जाके हमला करें या किसी तरह का बात विवाद करें। ये हमें शोभा नहीं देता है दोस्तों। तो अच्छे सोच के साथ जो हालात सब कुछ ठीक हो जाएंगे। वहां का जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो, वो जो है हमारे जो धर्म के लोग हैं या जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाए, ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा हम कामना करते हैं। बाकी हमारे जो लीडरशिप है उनका नज़र जो है ऑलरेडी है ही इस पे। मोदी साहब का भी बयान इस पे आया है, और क्या बोलते हैं जयशंकर साहब का भी बयान आ गया है। तो हमारे लीडर सब देखेंगे इस चीज़ को कैसा क्या होता है। बाकी दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित करिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।